क्रिप्टो में हमेशा मैंने आपको समझाया है कि ट्रेंड इज़ ओवर फ्रेंड। अगर पैसा बनाना है आप लोगों ने, ट्रेंड को राइड करो। हमने माजी में देखा मेटावर्स टोकन्स का ट्रेंड आया, हमने उससे बड़ा पैसा बनाया। और हमने देखा जो भी उन दिनों के दरमियान मेटावर्स टोकन्स थे वो तमाम के तमाम बहुत ज़बरदस्त अच्छे पंप हुए। इसके अलावा फिर हमने गेमिंग ट्रेंड भी देखा, उसमें देखा हम लोगों ने बड़ा अच्छा ट्रेंड आया, बहुत अच्छे ओल्ड कॉइन्स हमें वहाँ पे देखने को मिले। हमने काफ़ी गेमिंग टोकन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की, एक अच्छा पैसा बनाया। उसके अलावा हमने NFT का भी ट्रेंड देखा। जब NFT का ट्रेंड आया तो NFT टोकन पंप होना स्टार्ट हुए। तो हमने हमेशा देखा है, हर मार्केट में देखा है कि नए नए ट्रेंड आते रहते हैं। तो वैसे ही दोस्तों इन दिनों के दरमियान आपको हर तरफ जो है ना एक ही आवाज़ आ रही है, हर तरफ एक ही ट्रेंड आपको सुनने को मिल रहा है और वो है AI एजेंट्स का ट्रेंड। रिसेंटली हमने वर्चुअस टोकन एक देखा कि जो AI एजेंट कैटेगरी से ताल्लुक रखता है वो 15,000% पंप हुआ। एक ऐसा ओल्ड कॉइन के जो कोड़ियों के मोल लॉन्च हुआ और अब यहाँ पर आपको $3.5 बिलियन के मार्केट कैप में दिखाई दे रहा है। बाइनेंस इसको लॉन्च कर चुका है, तमाम एक्सचेंजेस इसको स्टेम ट्रेडिंग के लिए लॉन्च कर चुकी हैं। तो कमिंग डेज के अंदर ये कहाँ पे जा सकता है, कितना पंप हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आखिर AI एजेंट्स है क्या, आखिर ये काम कैसे करता है। अगर आप ये नहीं समझोगे, अगर आपको जो इसकी टेक्नोलॉजी बिहाइंड पर है, जो मकसद बिहाइंड पर है वो समझ में नहीं आएगा, तो कभी भी आपको इसके ओल्ड कॉइन्स के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और अगर किसी ट्रेंड के बारे में आपको आइडिया ही नहीं कि वो काम कैसे करता है, आगे चल के फ्यूचर्स में कैसे काम करना है, तो कैसे आप लोग अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा जो है किसी ऐसे ट्रेंड पे लगा सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखना, हम आपको बड़े आसान अल्फाज में बताएंगे कि AI एजेंट्स आखिर हैं क्या, इनके कौन कौन से ओल्ड कॉइन्स ऐसे हैं जो इस टाइम मार्केट में बहुत हाइप के अंदर है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ऐसे कौन से ओल्ड कॉइन्स हैं, आप कहां पर तलाश कर सकते हो ऐसे ओल्ड कॉइन्स को कि जिनमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा। मैं ट्राई करूंगा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और सेकंड ट्राई मेरी ये होगी कि आपके जहन में कोई भी सवाल है तो हर सवाल का जवाब मिले। सबसे पहली चीज़ कि आखिर AI एजेंट है क्या, और क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो AI एजेंट्स मौजूद हैं आखिर बाकी AI एजेंट से, बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर से वो क्यों मुख्तलिफ है। इससे पहले हम लोगों ने ChatGPT का नाम सुना था, और इसके अलावा हमने इससे पहले बहुत सारे बॉट्स से भी बात की है। जैसे कि अगर दराज अपनी जो हमारी वेबसाइट है पाकिस्तान के अंदर जिससे हम लोग शॉपिंग वगैरह करते हैं, वहाँ पर आप जाओ तो कस्टमर सर्विस से बात करने चाहो आप लोग, तो वहाँ पर आपको एक AI बॉट मिलता है कि जिससे आप सवाल करते हो तो पहले से सवाल के जवाब जो है उसमें फीड हुए होते हैं और वही जवाब वो आपको देता है। इसके अलावा अगर आप आईफोन इस्तेमाल करते हो तो आपके आईफोन के अंदर सिरी मौजूद है जो आपके सवालों के जवाब देती है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है कि जिनको आप लोग ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हो। तो आखिर ये AI एजेंट क्या नहीं बला है कि जो इसको नॉर्मल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत आगे करती है, क्या चीज़ है इसमें ऐसी कि जिसकी वजह से इतनी बात हो रही है इसके बारे में। इससे पहले अगर किसी भी आप AI बॉट से बात करते थे तो वो आपके तमाम सवालों के जवाब देगा, बट हर सवाल का जवाब जो है पहले से उसको बताया गया है, यानी कि खुद से उसने कुछ सोच के आपको जवाब नहीं दिया है। उसको जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है इंसानों ने दी हुई है, पहले से फीड की हुई है, और इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर एक कदम आगे बढ़ते हैं, ChatGPT हमारे पास मौजूद है। ChatGPT बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, बहुत अमेजिंग सॉफ्टवेयर है, बट वहां पर भी हर काम करवाने के लिए आपको उसे एक नया प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। अब काम करने के बाद दोबारा नया सवाल फिर आपको करना है तो अगला काम वो करेगा। ऐसा नहीं है कि आगे से वो खुद ही सोचना स्टार्ट कर दे, खुद ही आपके सारे काम करना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं है। बट AI एजेंट क्या काम करता है कि वो आपके मखसूस कामों के लिए तैयार किया गया है उसको। मिसाल के तौर पर मैं अपना एक AI एजेंट बनाता हूँ और उसको मैं अपने कामों के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, वो सिर्फ मेरे लिए बना है, यानी कि मखसूस मेरे ही वो काम करेगा। तो मुझे जो है ना उसको हर रोज़ एक नया प्रॉम्प्ट देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे हर काम के लिए एक नया प्रॉम्प्ट देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उसका बस इतना ही कहना काफ़ी होगा। मिसाल दे रहा हूँ कि मैंने दुबई जाना है, तो मेरे लिए दुबई जाने का एक ऐसा प्रोग्राम प्लान करो कि जिसमें मेरा कम से कम खर्चा हो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेरा बचे। तो उसके बाद मुझे उससे मज़ीद बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी मेरे काम कर करके सीख भी रहा है, ऑलरेडी मेरे काम कर करके वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। मेरा टेस्ट जानता है, वो मुझे क्या पसंद है वो ये जानता है, मेरा मेन मोटिव क्या है वो जानता है। तो उसके बाद वो एक सस्ती तरीन टिकट तलाश करेगा, मेरे प्लान के हिसाब से, मेरे टाइम के हिसाब से पूरा एक प्रोग्राम डिज़ाइन करेगा, आने जाने का डिज़ाइन करेगा, कब मैंने आना है, कब जाना है, वहाँ जाके मैंने किससे मिलना है, कितनी देर मिलना है, और उसके बाद मैंने कौन से होटल में रहना है जो कि सस्ता भी हो, अच्छा भी हो। हर चीज़ वो मेरे उस एक सवाल के बाद मुझे करके दे देगा। उसको मुझे मज़ीद बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। यानी कि एक ऐसा AI एजेंट के जिसको हम लोग बच्चे की तरह बड़ा कर सकते हैं। आप देखते हो ना, अपने घर के अंदर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद वो अपने इर्द गिर्द के हालात से सीखता है, हम जो लैंग्वेज बोलते हैं वो सीखता है, हमें क्या पसंद है,
क्या बुरा लगता है, वो सब चीज़ें सीखता है। गंदी बात करेंगे वो गंदी चीज़ सीखेगा, अच्छी बात करेंगे वो अच्छा सीखेगा। तो वैसे हम एक एआई एजेंट बना सकते हैं कि जो अपने हालात से सीखेगा, अपना एक दिमाग रखेगा, उस दिमाग के अंदर उसकी पसंद होगी नापसंद होगी, जाहिर है वो हमारे बनाए हुए प्रोग्राम के हिसाब से ही होगी, बट एट द एंड हम उससे कोई मशवरा मांगेगा ना तो उसके बाद वो प्री प्लान जवाब नहीं देगा। बट अब आपका एआई एजेंट है जिसको आपने बस इतना कहना है कि मेरे लिए एक अच्छी कंपनी बना दो, वो ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद वो खुद ही उस कंपनी को रजिस्टर करेगा, खुद ही उसके टैक्स के मामला देखेगा, खुद ही टीम हायर करेगा, खुद ही उसके बाद एम्प्लॉय हायर करेगा और खुद ही उसके बाद उनकी सैलरी वगैरह भी डिसाइड करेगा। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपसे कोई सवाल नहीं करेगा, कोई उलझन पैदा नहीं करेगा, सारे काम वो खुद करेगा। तो यही फर्क है जो एआई एजेंट्स आगे मिटाने जा रहे हैं। इससे पहले एआई के अंदर, इंसान के अंदर वाहिद फर्क ये था कि उसके पास दिमाग नहीं था, बट अब सोचो कि जब एआई के पास दिमाग भी आ जाएगा तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता, क्या कुछ ऐसा नहीं कर सकता कि जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर आपको बताऊं दोस्तों कि ऑलरेडी एक ऐसा एआई एजेंट ट्विटर में मौजूद है कि जिसका अपना ट्विटर अकाउंट है, वो ट्वीट्स भी करता है रोजाना, जो उसके दिल में चल रहा होता है, जो उसके दिमाग में चल रहा होता है वो आपसे शेयर भी करता है। इसके अलावा लोग उससे सवाल भी करते हैं, उन सवालों के वो जवाब भी देता है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, एक ऐसा ट्विटर अकाउंट मौजूद है जो एक एआई एजेंट चला रहा है और उसका नाम है टर्मिनल ऑफ ट्रुथ। आप लोग जाके ट्विटर पर सर्च भी कर सकते हो, बड़ा जबरदस्त अकाउंट है, लाखों के अंदर उसके फॉलोअर्स हैं। और मजे की बात दोस्तों ये है कि उस एआई एजेंट ने रिसेंटली अपने लिए इन्वेस्टमेंट भी जमा की है। एक दिन अचानक से एआई एजेंट ने एक ट्वीट की, अनाउंसमेंट की कि भाई उसको और उसके ऑनर को जो है ना पैसों की जरूरत है और अगर कोई इसको इन्वेस्टमेंट देता है अपनी तो वो उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू ये करेगा वो करेगा, पूरा प्लान बताया उसने। यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट मिलती है किस तरीके से वो खुद भी बेहतरी लेके आएगा, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट देने वाले के लिए वो बेहतरी लाएगा। और उससे मजे की बात यह है कि इसने फिर इन्वेस्टमेंट जमा भी की कामयाबी के साथ, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मिली इसको, एक बड़े इन्वेस्टर ने फंड किया इनको। बहरहाल दोस्तों, वर्चुअल प्रोटोकॉल जो कि इस टाइम किंग है एआई एजेंट्स कैटेगरी का, आखिर इतना पंप क्यों कर रहा है, क्या काम करता है आखिर ये, तो इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। यहाँ पर आप लोगों ने बस ये समझ लेना है कि वर्चुअल प्रोटोकॉल जो है ना पूरा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपने एआई एजेंट्स बनाते हैं। यानी कि यहाँ पर जाकर आप लोग भी बड़ी आसानी के साथ अपना एआई एजेंट बना सकते हो, कोई मखसूस काम उसको दे सकते हो और उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी नेटिव टोकन की, इनके वर्चुअल्स की, और इसीलिए वर्चुअल्स का नेटिव टोकन जो है वो इतना पंप कर रहा है। और यहाँ पे तमाम बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस को ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी हुई हैं। बाइनेंस के ऊपर फ्यूचर्स कैटेगरी में लॉन्च हो चुका है, बहुत जल्द मुझे उम्मीद है स्पॉट में भी आ जाएगा, बिटगेट पर भी मौजूद है, ये बाइबिट पे भी मौजूद है, एमएक्स पे भी मौजूद है, तमाम बड़ी एक्सचेंजेस पे आपको ये दिखेगा। अब यहाँ पर अगर मार्केट कैप आप इसको देखो तो $3.93 बिलियन का मार्केट कैप इसका हो चुका है। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोजेक्ट जो है बड़ा हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो टोटल सप्लाई जो है इसकी 1 बिलियन वर्चुअल है, बट यहाँ पे मजे की बात ये है कि तमाम की तमाम सप्लाई जो है मार्केट में आ चुकी है। और ये एक बड़ी चीज़ होती है, इसका मतलब ये होता है कि अब यहाँ पर जो इनकी क्रिएटर्स हैं उनके लिए इसको डंप करना इतना आसान नहीं है। अगर डंप होगा प्रोजेक्ट तो ऑर्गेनिकली होगा, मार्केट की वजह से होगा। तो बहरहाल यहाँ पे तमाम की तमाम सप्लाई मार्केट में आ चुकी है और बताया जैसे कि मैंने आपको तमाम एक्सचेंजेस पे मौजूद है। और यहाँ पर ऑल टाइम हाई हम देखें तो वो लगा था इसका तकरीबन यहाँ पे $5 के आसपास, वहाँ से अभी रिट्रेस कर चुका है। इस टाइम अपनी डेली सपोर्ट की तरफ जा रहा है। आपको जो मार्क करके मैंने दी हुई चार्ट के ऊपर, ये इसकी डेली सपोर्ट है जो बनती है यहाँ पर 3.7 से लेके लगभग यहाँ पे 3.25 के दरमियान। यहाँ पर दोस्तों जब तक ये होल्ड है सपोर्ट, यहाँ पर दोबारा से बाउंस बैक कर सकता है। बट यहाँ पे ये बता दूं मैं कि फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा पंप कर चुका है, तो एट दी एंड रिस्की तो खैर ये ज़रूर है। और ये चीज़ आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है कि ग्रोथ इतनी हो चुकी है इसके बाद इसकी कि अगर थोड़ा बहुत ही नीचे आएगा भी तो उसमें हमें कोई हैरानगी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, बट फिलहाल के अभी यहाँ पर डेली सपोर्ट जो है इसकी होल्ड है। इसके अलावा एक एआई एजेंट मैं आपको और दिखाता हूँ जो वर्चुअल्स पर ही बना है, बट बड़ा डिफरेंट सा काम कर रहा है ये, और इसका नाम है H4CK। इस टाइम किसी बड़ी एक्सचेंज पे आपको नहीं दिखेगा, पर बहरहाल काम बड़ा ज़बरदस्त कर रहा है। और कर ये रहा है मेरे भाइयों कि ये एआई एजेंट जो है ना खुद में एक हैकर है। मुख्तलिफ वेबसाइट्स को, मुख्तलिफ कंपनीज के प्लेटफॉर्म्स को ये हैक करता है और उसके थ्रू बाउंटी जनरेट करता है। आप लोग जानते हो कि रियल वर्ल्ड के अंदर हैकर टर्म जो है ना वो काफ़ी नेगेटिव हो चुकी है, बट असल में हैकर का काम ये होता है कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स को हैक करके उनकी खामियां उसको बताया है। और इस टाइम मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो बाउंड्रीज ऑफर भी कर रही हैं, रिवॉर्ड ऑफर कर रही हैं। जो भी उनकी वेबसाइट को हैक करता है, उनको खामी बताता है, तो वो जो है ना उसको एक रिवॉर्ड देती हैं। यानी कि ये एआई एजेंट जो है खुद में एक हैकर है, खुद ही वेबसाइट्स को ढूंढता है, उनकी खामियां ढूंढता है, फिर उनको टारगेट करता है और इसके थ्रू उनसे बाउंड्री जनरेट करता है
और जो बाउंटी जनरेट करता है ये अपने होल्डर्स के अंदर, अपने इन्वेस्टर्स के अंदर बराबर ही बांट देता है। इसका अपना एक ट्विटर अकाउंट भी है, आप लोग इसको ट्विटर अकाउंट पे जाकर देख भी सकते हो। काफी लोग जो है इसको फॉलो कर रहे हैं, काफी लोगों ने ज़ाहिर इसमें इन्वेस्टमेंट भी की होगी। और बताया जैसे कि मैंने कि यही वर्चुअल प्रोटोकॉल पर ही बनाया, तो आप समझ सकते हो कि वर्चुअल कॉइन जो है इतना पंप क्यों कर रहा है, कि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसे ऐसे एआई एजेंट जो है वहां बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था आपसे टर्मिनल ऑफ ट्रूथ के बारे में, उसी के बारे में एक और दिलचस्प चीज़ आपको बताऊं तो लास्ट डेज के अंदर जो है ना उसने एक मीम कॉइन को बहुत बड़ा कर दिया। पिछले दिनों के दरमियान जो है ना इस मीम कॉइन को उसने अडॉप्ट किया, ये नहीं कि अपने एक बच्चे की तरह इसकी बात करना स्टार्ट की, क्या पसंद है इसके अंदर, इसको क्या पसंद नहीं है, और इसको पंप करना स्टार्ट किया। फिर एक मौका आया दोस्तों कि ये कॉइन जो इतना बड़ा हो गया कि बिलियंस ऑफ डॉलर से क्रॉस कर गया। और अभी भी यहाँ पर देखो तो 1.16 बिलियन डॉलर का ये मीम कॉइन है। आप जस्ट इमेजिन करो कि एक ट्विटर अकाउंट जो कि एक एआई एजेंट चला रहा है उसने कितना बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया, और जो कि इस टाइम तमाम बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस से मौजूद है, बिटगेट पर है, KuCoin पे है, MEXC पे है, तमाम बड़े एक्सचेंजेस पे है। बाइनेंस में लॉन्च अभी नहीं हुआ है, बट बहरहाल क्या पता आगे चल के बाइनेंस पे भी लॉन्च हो जाए। बट एट द एंड ये समझो यहाँ पर कि ये मीम कॉइन है, और एआई एजेंट कैटेगरीज में शामिल इसको लोग इसलिए कर रहे हैं कि इसके बारे में जो है ना एक एआई एजेंट ने बात की है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको, तो लास्ट डेज के अंदर जो है ना इन एआई एजेंट्स के दरमियान बातें करवा के भी देखी गई, और इसके लिए 2 ट्विटर अकाउंट बनाए गए जो कि एआई एजेंट चला रहे थे, और बाद में उनको देखा गया कि आपस में क्या बातें करते हैं। तो मज़े की बात यह है कि वो आपस में एक दूसरे से अपने ख्यालात शेयर कर रहे थे, क्या उन्होंने अपने इर्द गिर्द देखा है, क्या उनको पसंद है, वो ये शेयर कर रहे थे। बातें बड़ी अजीब तरीके से कर रहे थे, मशीनी तरीके से कर रहे थे, बट एट द एंड दोस्तों कितने मज़े की चीज़ है और कितनी ज़बरदस्त चीज़ है कि एक ऐसा एआई बॉट जो इतना दिमाग रखता है कि एक दूसरे एआई एजेंट से भाइयों की तरह बातें कर रहा है, दोस्तों की तरह बातें कर रहा है। तो कल की दुनिया के अंदर आप इमेजिन करो कि ऐसे एआई एजेंट होंगे जिनके अपने दोस्त होंगे, जो कि लोगों को हायर कर रहे होंगे, रियल इंसानों को हायर कर रहे होंगे। तो हम कह सकते हैं कि कल का फ्यूचर जो है वो एआई एजेंट है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक वक्त के अंदर मेटावर्स को कहा गया था कि फ्यूचर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे NFT को कहा गया कि फ्यूचर है, और बिल्कुल वैसे ही जैसे डिसेंट्रलाइज गेमिंग को कहा गया कि वो गेमिंग का फ्यूचर है। तो इसमें तो मेरे भाइयों अब कोई दो राय नहीं है कि एआई के अंदर एआई एजेंट्स का बहुत बड़ा किरदार रहेगा। बट इन सब के बाद दोस्तों क्रिप्टो मार्केट के अंदर आप लोगों ने एक बात को हमेशा याद रखना है, कितना भी बड़ा यूज केस हो, कितना भी बड़ा ट्रेंड हो, कभी ना कभी उस ट्रेंड ने जो है ना नॉर्मल होना होता है, यानी कि नीचे आना होता है। आप लोग पहले देख लो मेटावर्स के टोकन्स 2021 के अंदर कितने पंप हुए थे, कितने बड़े बड़े उन्होंने हाइज लगाए थे। बट उसके बाद जब मेटावर्स का दौर खत्म हुआ, सारे के सारे ऑल्ट कॉइन डंप हुए। वैसे हमने गेमिंग का ट्रेंड देखा, बहुत हाई पे गया, बट उसके बाद वो सारे के सारे ऑल्ट कॉइन डंप हुए। आपके सामने एक मिसाल है ऑक्सी इन्फिनिटी की, $150 से भी ऊपर वो गया था, आज देखो कहाँ बैठा हुआ आके। तो बहुत सारे ऐसे गेमिंग कॉइन्स हैं, बहुत सारे ऐसे मेटावर्स टोकन्स हैं, और NFT टोकन्स भी हैं कि जो अपने हाई लगाने के बाद अब जो है ना धूल चाट रहे हैं। तो वैसे ही दोस्तों ये ट्रेंड बहुत बड़ा है एआई एजेंट्स का, जो आगे चल के मजीद अभी ग्रो होगा, अभी बहुत छोटा है, आगे मजीद ग्रो हो सकता है। बट उसके बाद जो है ना एक वक्त आएगा कि इसने भी खत्म होना है। तो ट्रेंड हमारा दोस्त है, बट तब तक दोस्त है जब तक वो मौजूद है। तो ये रिस्क फैक्टर जो है ना आप लोगों ने हमेशा ज़हन में रखना है, और सारे के सारा पैसा जो ना इन एआई एजेंट्स ऑल्ट कॉइन्स पे नहीं लगाना है। और मेरा मशवरा ये होगा फिलहाल के लिए आप वही पैसा इन एआई एजेंट्स के अंदर लगाओ कि जिनके खोने का आपको डर ना हो। उसका रीजन ये है कि इन एआई एजेंट्स को बनाना जो है ना बड़ा आसान है, कोई भी बना सकता है, बड़े बड़े वादे कर सकता है, बड़े बड़े दावे कर सकता है, बट एट द एंड दोस्तों जस्ट वो एक रग पुल भी हो सकता है, जस्ट वो एक स्कैम भी हो सकता है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है, इस रिस्क को आपने अंडरस्टैंड करना है, और फिर ही यहाँ पर इन एआई एजेंट्स के अंदर जो है ना इन्वेस्टमेंट करनी है। अब यहाँ पे कौन कौन से ऑल्ट कॉइन्स एआई एजेंट कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं, तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो बड़ा आसान तरीका है, आप कॉइन मार्केट कैप पे जाओ, आप कॉइन गिगो पे जाओ, वहां पे जाके आपने एआई एजेंट कैटेगरी तलाश करनी। जैसे कि यहाँ मेरे सामने इस टाइम खुले हुए हैं टॉप एआई एजेंट्स टोकन्स बाय मार्केट कैप। तो यहाँ पर वर्चुअल प्रोटोकॉल है जो कि टॉप पर इस टाइम लीड कर रहा है, और इसके अलावा एफईटी को भी इसी लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे टोकन्स हैं, जिनमें से कुछ टोकन्स की बात करूँ जो हाइप के अंदर है, तो AI16Z बहुत हाइप के अंदर है। इसके अलावा एक टोकन जो है लास्ट डे से मैंने शेयर किया था, वो था ओराई चेन का, ओराई के नाम से, आपको याद होगा, इसके भी मैंने आपको एनालिसिस दिए थे। तो ये टोकन भी काफ़ी अच्छा टोकन है, अगर यहाँ पे सब कुछ अच्छा रहता है तो आगे चल के ये भी आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। कुछ इनके इवेंट्स भी आ रहे हैं, और भी बहुत सारे टोकन्स हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप चाहते हो कुछ ऐसे टोकन्स मैं शेयर करूँ कि जो मेरी कैटेगरी में शामिल हैं और जिनको मैं खरीदना चाह रहा हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में लिखो, और अगली वीडियो के अंदर हम जो है ना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बात करेंगे कि इस टाइम कौन से ऐसे एआई एजेंट्स के कॉइन्स हैं कि जिनको आप लोग जो है इस टाइम एक्यूमुलेट कर सकते हो। बट बताया जैसे कि पहले मैंने अभी आपको कि आपका फीडबैक मुझे चाहिए और भरपूर रिस्पॉन्स चाहिए इस वीडियो के ऊपर। अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दिए,
ज़्यादा से ज़्यादा आपने कमेंट्स किए तो अगली वीडियो जो है ना हम लोग इंशाल्लाह कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बनाएंगे, जिसपे कुछ इस कैटेगरी के ऑल्ट कॉइन्स में शेयर करूंगा जो मेरे हिसाब से अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। पर यहाँ पे वीडियो के आखिर में मैं दोबारा समझा दूं, दोबारा बता दूं कि इस कैटेगरी के अंदर जितना बड़ा रिटर्न आपको दिख रहा है उतना बड़ा रिस्क फैक्टर भी मौजूद है। जब इतना बड़ा को ट्रेंड होता है ना तो उतना ही ज़्यादा स्कैमर्स भी मुतवज्जा होते हैं, फ़ायदा उठाने की ट्राई करते हैं। तो किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, किसी भी ऑल्ट कॉइन के ऊपर आप इस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो आपने बहुत सोच समझ करनी है। चाहे मैं बताऊं, कोई भी गुरु बताए आपको, आपने खुद की रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करनी है। एट द एंड पैसा भी आपका है तो प्रॉफिट भी आपका और लॉस भी आपका होगा। ना तो आप किसी को प्रॉफिट शेयर दे रहे हो और ना ही कोई आपके लॉस में शामिल होगा। तो ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है, तभी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। वीडियो पसंद आई है तो फीडबैक ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तभी यहाँ पे अगली वीडियो बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।